और भाइयों, आज के इस प्रोफेसी अपडेट में आपका स्वागत है। और आज से कुछ महीने पहले इजराइल के समुद्री किनारे पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने इजराइल में रहने वाले जो रब्बी हैं उनको बहुत ज्यादा उत्सुक कर दिया। और आज से कुछ महीने पहले इजराइल के समुद्री किनारे के ऊपर हजारों की संख्या में शार्क मछलियां देखने को मिली। और इजराइल के अंदर ये शार्क मछलियां जो देखने को मिली, जिनको आप इस समय इस टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कि हजारों की संख्या में शार्क मछलियां इजराइल के समुद्री किनारे के ऊपर भ्रमण कर रही थीं। और उनको देख करके दुनिया भर के जो मरीन साइंटिस्ट हैं वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर शार्क मछलियों की संख्या जो है वो घटती चली जा रही है। भूमध्य सागर के अंदर शार्क मछलियां जो हैं वो पूरी तरह से अब लुप्त हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद इजराइल के अंदर इस बात को देखने को मिला कि इजराइल के अंदर समुद्री किनारे पर हजारों की संख्या में शार्क मछलियां देखने को मिली। और जो हाइफा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मरीन साइंसेस के जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, जिनका नाम अदी बराश है, उनका कहना है कि पूरी दुनिया में केवल इजराइल में ही हर वर्ष हजारों की संख्या में शार्क मछलियां जो हैं वो समुद्री किनारे पर देखने को मिल रही हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि शायद इजराइल द्वारा जो इलेक्ट्रिक प्लांट में से गर्म पानी समुद्र के अंदर छोड़ा जाता है, उसकी वजह से शार्क मछलियां गर्म पानी से आकर्षित होकर इजराइल की तरफ आ रही हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी भी इस बात का कोई भी ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है कि क्यों ये शार्क मछलियां इजराइल के समुद्री किनारे पर हर वर्ष जमा हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरी ओर इजराइल के अंदर जो यहूदी रब्बी हैं, इन शार्क मछलियों के कारण वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक और व्याकुल होना प्रारंभ हो चुके हैं। क्योंकि रब्बियों का ऐसा कहना है कि यहूदियों का ग्रंथ जोहार जो है उसमें इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में जब इजराइल के समुद्री किनारे पर मछलियां ही मछलियां देखने को मिले, तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि मसीह इस संसार में किसी भी समय अब प्रकट हो सकता है, उसका आगमन हो सकता है। दूसरी ओर यहूदी रब्बियों का यह भी कहना है कि यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के 38वें अध्याय के अंदर अंत के दिनों में होने वाले एक युद्ध के विषय में बताया है। और इस युद्ध की भविष्यवाणी यहेजकेल ने आज से 2500 साल से भी पहले अपनी पुस्तक के अंदर दर्ज की थी। और इस भविष्यवाणी में यहेजकेल ने बताया था कि बहुत सारे देश मिलकर के रूस के साथ इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि रूस जो आज सीरिया के अंदर पहुंच चुका है, और जितने भी देशों की सूची जो है यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के 38वें अध्याय के अंदर दी है, वो सारे के सारे देश आज इजराइल के शत्रु बन चुके हैं। और जिस युद्ध की भविष्यवाणी यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के 38वें अध्याय के अंदर दी थी, उस युद्ध के कगार पर आज इजराइल जो है वो पहुंचता चला जा रहा है। और यहेजकेल 38 अध्याय उसके 20वें वचन के लिए यहूदी रब्बियों का कहना है कि यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के अंदर एक संकेत दिया है, यहेजकेल 38 अध्याय उसके 20वें वचन के द्वारा, कि परमेश्वर समुद्र के अंदर भी जो नौसेना, शत्रुओं की नौसेनाएं इजराइल पर हमला करने के लिए आएंगी, उनको समुद्र के अंदर ही परमेश्वर दंड देगा। और इसी कारण रब्बी इन शार्क्स को लेकर के बहुत ज्यादा उत्तेजित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रब्बियों का ऐसा मानना है कि परमेश्वर ने जो बात की झलक यहेजकेल उसके 38वें अध्याय के 20वें वचन के अंदर दी है, उस बात को पूरा करने के लिए, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये शार्क मछलियां जो हैं वो इजराइल के समुद्री किनारे पर भूमध्य सागर में आज एकत्रित हो रही हैं, ताकि जब परमेश्वर शत्रुओं की नौसेनाओं को समुद्र के अंदर दंड देगा तो बाकी का सारा काम जो है ये मांसाहारी मछलियां जो हैं समुद्र के अंदर पूरा कर देंगी। और मेरे प्रियो, ये बात बीते कुछ सालों से देखने में आई है कि यहूदी रब्बी मसीह के आगमन को लेकर के बहुत ज्यादा उत्तेजित होते चले जा रहे हैं। और वो इजराइल में घटने वाली हर एक घटना को भविष्यवाणी के रूप में, एक चिन्ह के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं। और ये शार्क्स जो कि इजराइल के समुद्री किनारे पर देखने को मिली, और दूसरे उत्तरी इजराइल के अंदर भी अलग प्रकार की मांसाहारी मछलियां जो इजराइल के समुद्री किनारे पर जमा हुई बीते कुछ समय पहले, उसको यहूदी रब्बी मसीह के आगमन के चिन्ह के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि यहूदियों का जो ग्रंथ है जोहार,
वो इस बात को बताता है कि मसीह का चिन्ह जो है वो एक मछली है, और जब मछलियां इजराइल के समुद्री किनारे पर जमा होंगी तो इस बात को समझ जाना कि अब मसीह कभी भी इजराइल के अंदर, संसार के अंदर प्रकट हो सकता है। तो मेरे प्रियो, हम एक बहुत ही एक्साइटेड समय में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जब यहूदी रब्बी इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं कि यहेजकेल 38 अध्याय उसके 20 पद के अंदर जिस बात की हिंट परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा प्रदान की है वो घटना अब घटित होने जा रही है, तो अब हमको भी बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर के अपने आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, क्योंकि यहूदी रब्बी आज जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आत्मिक जीवन को मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं। यहूदी लोग प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन को मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम भी पूरी तैयारी के साथ मसीह के आने की प्रतीक्षा करें। कहीं ऐसा न हो कि मसीह के आने का समय हो जाए और हम तैयार ही न कर पाएं।